Students, we will start our new topic today, which is Newton's laws of motion. न्यूटन का तो आप सबको पता है, फेमस किस वजह से है? ग्रेविटेशन को डिस्कवर करने की वजह से। उसके अलावा इसने एक और काम भी किया था, इसने लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किए थे कि एक बॉडी है वो किस तरह से मोशन प्रोड्यूस करती है और वो क्या क्या फोर्सेस होती हैं जो उस पर एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, और उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और वो किस तरह से बिहेव कर रही होती है। तो ये सब मोशन के लॉज जो है वो न्यूटन ने दिए थे। तो इन लॉज को अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन ही पहला तो आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये है क्या? असल में आपने इनर्शिया पढ़ा था, ठीक है, रिवाइंड कीजिए। इनर्शिया क्या था कि एक बॉडी है वो तब तक अपनी उसी स्टेट में रहेगी, चाहे वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना हो। एग्जैक्टली यही था ना इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही था। उसने भी यही बात की थी कि अगर एक बॉडी, यहाँ से हम रीड कर लेते हैं बल्कि इसको, ऑब्जेक्ट मूविंग डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, कि अगर एक बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, वो ना तो खुद रुकेगी, और दूसरा अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि उस पर जब तक कोई फोर्स एक्ट ना करे तब तक वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में ही रहेगी। एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, तो वो तब तक अपनी जगह पे रहती है जब तक आप उसको खुद मिसप्लेस ना करें। उसको डिस्प्लेस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब आपको उसको उठाना पड़ेगा, जितना उसका वेट है उस हिसाब से उस पर फोर्स एक्ट होगी। नेक्स्ट अब ये नेट फोर्स होता क्या? नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स एक्चुअली में, नेट फोर्स समझ लें सम ऑफ फोर्सेस है, कि एक बॉडी के ऊपर अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ठीक है, 2 3 4 ये जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो उन सब का जो सम होगा तो वो क्या होगा, नेट फोर्स के ही इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अगर हम हर फोर्स को इंडिविजुअली भी देखें और सबको ऐड करें तो टोटल फोर्स के इक्वल ही आएगी हमारे पास। इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक बॉडी क्या रहेगी, इन स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। सेम जैसे आपने इनर्शिया में स्टडी किया था। तो इसी वजह से, क्योंकि ये लॉ क्या बता रहा है कि किसी भी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है, ठीक है, उसको स्टेट कर रहा है, तो इस वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये आगे लिखा हुआ भी है, सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें आप आंसर ये लिखेंगे क्योंकि वो बॉडी के इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील कर रहे हैं। देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। नेक्स्ट आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। डिड यू नो, बस के अंदर कुछ लोग, अगर आपने सफ़र किया हो तो आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई बस अगर कोई ब्रेक लगाती है या कोई शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर्स भी बस के साथ ही मूव करते हैं। वो होता है कि इसलिए वो भी इनर्शिया की वजह से ही होता है कि बॉडी जो है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, लेकिन बस क्या करती है, टर्न लेती है या ब्रेक अप्लाई करती है, तो आपकी बॉडी तो चाह रही है कि वो एक स्ट्रेट उसी मोशन को कंटिन्यू रखे, लेकिन ऐसा नहीं होता। When a bus takes a sharp turn, passengers fall in the outward direction. It is due to inertia that they want to continue their motion in a straight line and thus fall outwards. तो वो इसी वजह से क्या होता है, इनर्शिया की वजह से उनकी बॉडी चाह रही होती है कि वो अपना मोशन को कंटिन्यू रखे, लेकिन उनकी बॉडी कहाँ मूव करती है, जहाँ पे भी बस मूव कर रही हो। वो होता क्यों है, क्योंकि अपर बॉडी हमारी क्या है, वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन हमारे जो लोअर रीजन है, मतलब हमारे पाँव, वो क्या होते हैं, बस के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जिस वजह से बस जिस तरह का मोशन करती है तो हमारी बॉडी भी उसी टाइप का मोशन करती है। इस वजह से हम अगर ब्रेक्स लगे तो आगे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई टर्न आए तो फिर हम बाहर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या ये सबसे पहले ध्यान में रखें, आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ये, ठीक है, और इसके अंदर से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये जो पिंक बॉक्स है, दिस इज़ द डेफिनेशन, एंड जहाँ से मैंने हाईलाइट स्टार्ट की है, ठीक है, ये लाइंस भी आपने लिखनी है और डेरिवेशंस तो लाजमी लिखनी है। डेरिवेशन की हेडिंग देंगे, उसके बाद इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास m वी कैन स्टेट, फिर ये डेफिनेशन करेंगे। 3.3 जहाँ तक लिखा हुआ है F इक्वल्स टू एम ए, यहाँ तक डेरिवेशन इसकी एंड होगी। उसके बाद ऐसे यूनिट की हेडिंग देंगे आप, ठीक है। ऐसे यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवर की थी, इस वजह से इसका यूनिट भी न्यूटन ही रखा गया। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन को। उसके बाद न्यूटन की डेफिनेशन, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। एंड देन नेक्स्ट आपके पास आएगा ये न्यूटन के उन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन तो नहीं, खैर ये 2 लाइन्स में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ कि 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के। तो अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, हम सपोज कर रहे हैं एक बॉडी है, ठीक है, हम उसको मूव करवाना चाह रहे हैं, तो हमें उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स अप्लाई करनी होगी, ठीक हो गया। सपोज मेरे हाथ में एक टायर है जिसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मूव करने के लिए उस पर क्या करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब फोर्स अप्लाई होती है तो क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, फिर ऐसे ऐसे जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है जितनी मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा था। तो व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा होता हूँ, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब वो फोर्स इक्वल होती किसके है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जितनी मैं फोर्स अप्लाई करूँगा उतनी ही उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगी, उतनी ही वेलोसिटी जो है वो उसकी चेंज होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक हो गया। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अगर तो मास उसका ज़्यादा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जितनी नेट फोर्स होगी उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ, मतलब ये अगर मेरे पास भारी चीज़ है, ठीक है, तो उसके मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो मुझे, अगर मेरे पास 1 न्यूटन की 2 फोर्सेस हैं और मैं एक बॉडी है 10 kg की, अगर मैं उसको मूव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया, तो क्या होगा, एक 10 kg की बॉडी है और एक मेरे पास बॉडी है सपोज 20 kg की, तो मैं सेम फोर्स से अगर दोनों को मूव करवाना चाहूँ तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि 20 kg को मूव करवाना मुश्किल होता है। जैसे हम रूटीन के अंदर अगर हम देख लें कि कोई मेरे पास अगर भारी चीज़ है तो उसको मूव करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर मैं थोड़ी फोर्स लगाऊंगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी, मतलब जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो भी कम ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही वो कम डिस्प्लेस होगी, ठीक हो गया, सिंपल वर्ड्स में ये बात। नेक्स्ट आगे डेरिवेशन है इसकी, इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ मास m देन वी कैन स्टेट दैट, ये हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आगे ये डेरिवेशन है इसकी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाने के लिए कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो मोस्टली के होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए फोर्स इक्वल्स टू, या इक्वल्स का साइन आया तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ा, ठीक है, और उसकी वैल्यू मोस्टली क्या होती है, 1 होती है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन, F इक्वल्स टू ma। ये इक्वेशन आपने लाजमी याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़फुल है। अब हमारे पास है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन है क्या, 1 न्यूटन एक्चुअली में वो फोर्स है जो
1 kg मैस, मतलब एक बॉडी है जिसका मैस 1 किलोग्राम है। अगर हमने उस बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो जो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो क्या होगी, 1 न्यूटन। इसकी डेफिनेशन है 1 न्यूटन इज़ द फोर्स डैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। A force of 1 Newton can be expressed 1 Newton equals to 1 kg mass into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास न्यूटन का कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।